हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी स्टूडेंट्स। और आप देख रहे होंगे आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। इससे पहले हम करंट अफेयर्स की भी क्लासें एक्सप्लेन कर चुके हैं, हिस्ट्री की क्लासें भी बता चुके हैं, पॉलिटिक्स की भी क्लासें चल रही हैं। अनमोल सर आपको ज्योग्राफी की क्लास करा रहे हैं और यहाँ पे पीयूष सर आपको मैथ और रीजनिंग की, और सचिन सर आपको इंग्लिश के पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको जो भी नोट्स यहाँ पे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी एमसीक्यूज़ की क्लास हैं, ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और जो हमारी थ्योरी की क्लासेस हैं वो हमारी ऐप पर चल रही हैं, ब्रेंडेस स्टूडियो पर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे क्लासों को एंजॉय कर सकते हैं और क्लासों को पढ़ सकते हैं अच्छे ढंग से, और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि देखिए आपका जो एसएससी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, इसमें आपका सिर्फ नॉन फार्मा ही आना ही आपको पता है, इसलिए मजबूत करिए अपने नॉन फार्मा को और पढ़ाई करिए। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आगे पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या है? विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिग्नोसैट बोलते हैं, लिग्नोसैट, इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया? मतलब लकड़ी का उपग्रह कौन सा लिग्नोसैट को लॉन्च किया है, तो कौन सा है वो देश? यहाँ पे यूएसए है, चाइना है, जापान है, या यहाँ पे इंडिया है? स्टूडेंट्स कौन सा देश है? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। जापान जो आपकी कंट्री है उसने क्या किया है, लिग्नोसैट लॉन्च किया है, जो कैसा है, लकड़ी का उपग्रह है, वुडन उपग्रह है, वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। ओके, इन्होंने क्या किया, ठीक है, जापान लॉन्च लिग्नोसैट, इन्होंने क्या किया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, ठीक है। लेट 2024-25 की बात है। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, किसका किसका था? यहाँ पे देखिए, क्योतो यूनिवर्सिटी एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना किसका किसका है। यह एक तरीके से आपका क्योतो विश्वविद्यालय और कौन सा, सुमिटोमो जो फॉरेस्ट्री के संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया गया है, लिग्नोसैट को लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was appointed as the new UN Secretary General for the second term in दिसंबर 2025? क्या है? दिसंबर 2025 में दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक है, नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखना आप। दूसरे कार्यकाल के नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बात की गई है, ठीक है। कहाँ के? यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। यूएन सेक्रेटरी जनरल पूछा गया, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बान की मून, या यहाँ पे अमीना मोहम्मद, या यहाँ पे मार्क रूट, या यहाँ पे आपका एंटोनियो गुटेरेस? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका इस जगह पे है स्टूडेंट्स, सही है, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू यूएन सेक्रेटरी जनरल, यही क्वेश्चन था मैंने, हाँ, जिसका आंसर क्या है, सॉरी, बी ऑप्शन इस जगह पे था, ठीक है। मैंने उसको नए क्वेश्चन की तरह से दोबारा पढ़ दिया, बट कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, क्या था यहाँ पे, एंटोनियो गुटेरेस। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वाज अप्रोक्सीमेटली, भारत का जीडीपी वृद्धि दर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कितनी थी? लगभग 5.4 थी, 7.4, या यहाँ पे 6.4, या 8.4? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, 5.4, ठीक है, 5.4%। ओके, कितनी थी यहाँ पे? 5.4%। आपका ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which Indian city hosted the Global FinTech Fest? ओके, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 इन दिसंबर, क्या हुआ? दिसंबर में किस भारतीय शहर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 की मेजबानी की? किसने की है यहाँ पे? दिल्ली ने की है, मुंबई ने की है, दिल्ली ने की, मुंबई ने की, बेंगलोर ने की, या हैदराबाद ने की? किसने की है यहाँ पे? मुंबई ने की है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2025 किसने करी है? 2025 में मुंबई ने करी है, बात आप याद रखना। और मोस्टली देखिए यहाँ पर पढ़िए, मुंबई भारत की क्या है? वित्तीय राजधानी है, क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और क्या करती है? लगातार ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट की मेजबानी करती, कंसिस्टेंटली क्या कर रही है? ग्लोबल फाइनटेक की जो आपका फेस्ट है फिनटेक, उसकी क्या कर रही है? मेजबानी कर रही है, उसको होस्ट कर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री बिकम द 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस इन 2025? 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना? कौन सा बना है यहाँ पे? ब्राजील बना है, वियतनाम बना है, तंजानिया बना है, इथोपिया बना है? तो कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स इस जगह पे? ए ऑप्शन आपका सही है। कौन बना है? ब्राजील बना हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे टिक करिए, ब्राजील। ऑप्शन क्या है आपका? ब्राजील है। ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए का 100वां
यहाँ पे अनुसमर्थित सदस्य बना है, ठीक है, जो गुड़गांव भारत में मुख्यालय वाला एक संधि आधारित क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, हु वोन द बैलन डी और 2025, बैलन डी और 2025 किसने जीता है, किसने जीता है, अर्लिंग हॉलैंड ने जीता है, ठीक है, या यहाँ पे विनीसियस जूनियर ने जीता है, या यहाँ पे रोड्री ने जीता है, या यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे रोड्री, आपका सी ऑप्शन सही है। रोड्री ने क्या किया है, बैलन डी और 2025 क्या है, जीता है, इस जगह पे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए रोड्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन टू प्लांट 100 करोड़ ट्रीज, किस भारतीय राज्य ने 100 करोड़, ठीक है, पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था, किसने किया, उत्तर प्रदेश ने किया, राजस्थान ने किया, या गुजरात ने, या पूरे यहाँ पे नेशनल कैंपेन था, एक राष्ट्रीय अभियान था, कोई किसी स्टेट का नहीं था, पूरे इंडिया का था। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इस जगह पे ऑप्शन जो आपका सही है तो डी ऑप्शन सही है, इट वॉज नेशनल कैंपेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, ओके। चलिए क्या था, नेशनल कैंपेन था ये, ठीक है, जिसमें कितने 140 करोड़ पेड़ लगाने का क्या था, उद्देश्य था इसमें, ओके। चलिए आगे, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल ओपन इन विच सिटी, लास्ट टाइम मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो सुरंग किस शहर में खुली, किसमें, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या दिल्ली में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन सही है, इस जगह पे कहाँ पे खुली, कोलकाता में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, कोलकाता क्या हुई है, यहाँ पे पानी के नीचे मेट्रो सुरंग, ओके। चलिए इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर, ठीक है, कौन सा था, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, कोलकाता। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इन 2025, 2025 में कौन सा देश G20 की अध्यक्षता संभाली, किसने संभाली, ठीक है, कौन सा था, ब्राजील था, इंडोनेशिया था, या साउथ अफ्रीका, या मैक्सिको। तो कौन सा ऑप्शन है, ब्राजील है, ए ऑप्शन सही है। स्टूडेंट जितने भी आपके G20 वगैरह से इस तरीके से क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। हम आपको वैसे भी लगातार करवा ही रहे हैं जो आपके G20 अलग अलग क्लासों में, फिर भी हमसे अगर कुछ छूट जाते हैं तो आप कोशिश करिए कि उसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। आपको G20 समिट के सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, ये बात आप याद रखिएगा, ओके। ये ऑप्शन सही था। चलिए, द COP 30 क्लाइमेट समिट 2025 इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है, COP 30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में होने वाला है, इजिप्ट में, यूएई में, ब्राज़ील में, या यहाँ पे इंडिया में। कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे होने वाला था, कहाँ पे हुआ ये, मतलब इस तरीके से 2025 में कहाँ पे हुआ, ठीक है, कहाँ पे हुआ, ओके, कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील में। तो बी ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 2024, क्या हुआ, 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, कौन है यहाँ पे, एलिनोर ऑस्ट्रोम, ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन, यहाँ पे डॉरेन एक्मैग्लू, या यहाँ पे सिमोन जॉनसन। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इस जगह पे सी ऑप्शन सही है, कौन, क्लाउडिया गोल्डिन, ओके, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, क्लाउडिया गोल्डिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का चंद्रयान 4 मिशन मुख्य रूप से किसके लिए है, ठीक है, इंडियाज चंद्रयान 4 मिशन इज प्राइमरली एम्ड एट, किसके लिए है, यहाँ पे लैंडिंग एस्ट्रोनॉट्स ऑन मून, या लूनर सॉइल सैंपल रिटर्न टू अर्थ, या यहाँ पे सेटिंग अप लूनर बेस, या यहाँ पे मैपिंग डार्क कैरेक्टर्स। तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही है स्टूडेंट्स, जो बी ऑप्शन इस जगह पे सही है, लूनर सॉइल सैंपल रिटर्न टू अर्थ, ठीक है, यही है भारत का चंद्रयान 4 मिशन। मोस्टली ध्यान रखिएगा कौन सा, लूनर सॉइल सैंपल रिटर्न टू अर्थ क्या है, चंद्र मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट, क्या है, विश्व के बच्चों की स्थिति 2025 रिपोर्ट के किस संगठन ने जारी की, किसने जारी की, यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, या यहाँ पे WHO ने, या यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने, किसने की है। तो यहाँ पे का जो सी ऑप्शन है कौन, यूनिसेफ, ये यहाँ पे क्या है आपका सही है। चलिए ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ क्या है आपका सही है। चलिए, which Indian bank become the first to launch a digital rupee retail CBDC widely in 2025, कौन सा भारतीय बैंक 2025 में व्यापक रूप से डिजिटल रुपया खुदरा CBDC लॉन्च करने वाला पहला बन गया है, कौन सा, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, या यहाँ पे RBI पायलटेड विद मल्टीपल बैंक्स। तो कौन सा सही है ऑप्शन आपका, ऑप्शन सही है RBI पायलटेड विथ मल्टीपल बैंक्स, RBI ने कई बैंकों के साथ पायलट किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था आपका? सी ऑप्शन इस जगह पे सही था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सीरियाज प्रेसिडेंट बशर अल असद फ्लैट टू विच कंट्री इन दिसंबर 2024? सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद दिसंबर 2024 में किस देश भाग गए? किस देश भाग गए थे? ईरान में, रशिया में, या यहाँ पे टर्की में, या यहाँ पे लेबनान में? कौन सा ऑप्शन सही है? रसिया ऑप्शन सही है। कहाँ भाग गए थे? रसिया में भाग गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? कौन? बशर अल असद। ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति थे ये आपके राष्ट्रपति थे सीरिया के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये सीरिया के राष्ट्रपति थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। Which Indian city was ranked as the world's most polluted city in दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में किस भारतीय शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आंका गया? दिसंबर 2025 में भारतीय शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आंका गया। किसे आंका गया? मुंबई को, कानपुर को, या दिल्ली को, या यहाँ पे लखनऊ को? तो किसको आंका गया? दिल्ली को ही आंका जाता है। आप देखते हो हर बार चर्चा में ये रहता है पॉल्यूटेड सिटी में। ओके, चलिए। इंडियाज डिफेंस एग्जीक्यूशन काउंसिल अप्रूव्ड परचेस ऑफ विच एडवांस फाइटर जेट इन 2025? भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2025 में किस उन्नत लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी? किसको दी? यहाँ पे कब? 2025 में भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस उन्नत लड़ाकू विमान को मंजूरी दी थी? किसको दी थी? F3 लाइटनिंग को, या यहाँ पे Su-35 को, या यहाँ पे राफेल मरीन को, या यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून को? किसको दी थी? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है, राफेल मरीन। कौन सा ऑप्शन सही है? राफेल मरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये तो बी ऑप्शन था, करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन टेनिस प्लेयर वोन द डेविस कप फाइनल 2025? किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने डेविस कप फाइनल 2025 जीता? किसने जीता स्टूडेंट्स? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे रोहन बोपन्ना, या यहाँ पे सुमित नागल, या यहाँ पे राजकुमार रामनाथ, या यहाँ पे भारत ने डेविस कप नहीं जीता? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यहाँ पे ऑप्शन सही है, सी सही है, क्योंकि इंडिया ने डेविस कप तो जीता ही नहीं है। तो यहाँ पे जब डेविस कप जीता ही नहीं है तो इंडियन प्लेयर का नाम कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन सही है। ओके, क्या है? स्पेन ऐतिहासिक रूप से डेविस कप में सबसे सफल देशों में से एक रहा। इटली ने 2023-24 में डेविस कप जीता था। भारत ने 1974 के बाद कभी भी डेविस कप नहीं जीता। ये भी यहाँ पे याद रखना कि लास्ट टाइम इंडिया ने डेविस कप कब जीता था स्टूडेंट्स? तो इंडिया ने जीता था वो कब? 1974 में जीता था। उसके बाद इंडिया ने नहीं जीता है। ठीक है, चलिए। द ब्रिक्स अलायंसेस एक्सपेंडेड 2024, विच ऑफ दीज इज नॉट अ न्यू मेंबर? ब्रिक्स गठबंधन का 2024 में विस्तार हुआ। इनमें से कौन सा नया सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सऊदी अरबिया नहीं है, टर्की नहीं है, ईरान नहीं है, या यूएई नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? टर्की नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्रिक्स गठबंधन का 2024 में विस्तार हुआ था, तो ये 2024 के अकॉर्डिंग है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, या यहाँ पे तमिलनाडु में, यहाँ पे कर्नाटका में? कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन मैं आपको पहले भी किसी क्लास में करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने देखी होंगे तो आपको ये याद होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इस जगह पे आपका क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है, गुजरात। Which country hosted the FIFA Club World Cup 2025? ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? किसने की थी? कतर ने की थी, यूएसए ने की, जापान ने की है, या यहाँ पे आपकी सऊदी अरबिया ने की है? तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही है स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन क्या है आपका इस जगह पे सही है। किसने की है? यूएसए ने की थी। किसमें? फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट था। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन दिसंबर 2024 नेम इट। पीएम मोदी ने दिसंबर 2024 में भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का क्या किया? उद्घाटन किया। इसका नाम बताइए क्या? अटल टनल, ओके, जे मॉर्थ टनल, या यहाँ पे सेला टनल, या यहाँ पे बनिहाल टनल? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो सही है वो जे मोड़ टनल सही है। बी ऑप्शन सही है इस जगह पर। ठीक है, कौन सी वो थी? उसका नाम था जे मोड़ टनल, जिसका क्या किया था यहाँ पे? उद्घाटन किया। किसने? पीएम मोदी ने।
चलिए ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। Which new country joined NATO as its 32nd member in मार्च 2024? क्या है, मार्च 2024 में कौन सा नया देश नाटो का 32वां सदस्य बना? कौन सा बना? यूक्रेन बना, जॉर्जिया बना, स्वीडन बना, या यहाँ पे मोल्डोवा बना? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन इस जगह पे सही है। कौन? स्वीडन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, आरबीआई रिड्यूस्ड द रेपो रेट इन दिसंबर 2025 टू स्टिमुलेट ग्रोथ, व्हाट वाज द रेट? आरबीआई ने दिसंबर 2025 में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रेपो रेट में क्या कर दी? कटौती कर दी। तो उसकी दर क्या थी? 5.75, 6.25, 60 या 6.50? तो कौन सा ऑप्शन इस जगह पे सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो सी सही है, 6.25। ओके चलिए, विच इंडियन मिशन एम्स टू पुट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून बाई 2040? कौन सा भारतीय मिशन 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर पहुंचाने का लक्ष्य रखता है? कौन सा? गगनयान, इसरो लूनर मिशन, या चंद्रयान 5, या यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? कौन सा ऑप्शन सही है? इसरो लूनर मिशन 2040। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका है इसमें, लूनर मिशन 2040। ठीक है, इसका क्या काम था? पीएम मोदी ने 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक उतारने का भारत का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया है। इसरो ने गगनयान, चंद्रयान 4 सहित मिशन की एक श्रृंखला की योजना बनाई है। ध्यान रखिएगा, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, इससे पहले की क्लासों में मैं आपसे पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपसे और पीछे की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स को करते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिवीजन करते रहिए। कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे रिपीट भी करता रहूँगा बीच में, जिससे आपकी तैयारी बनी रहे। आपको आंकना है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, डिटेल नोट्स आपको हमारे ऐप ब्रेन डेस्क स्टूडियो पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। बहुत ही जल्द हम आपके सामने CISF और एम्स का भी बैच लॉन्च करने वाले हैं। आपको उसमें फार्मा और नॉन फार्मा के दोनों कंटेंट आपको मिलेंगे बहुत बेहतर ढंग से। तो अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।